नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। आज की कहानी है लाल पान की बेगम। कहानीकार हैं बड़े ही रसिक लेखन वाले फणीश्वर नाथ रेणु और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। क्यों बिरजू की अम्मा नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन के दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे के देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फान कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की अम्मा नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब ना फुआ। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फूहा के देह में धंस गई और बिरजू की माँ के ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। हा हा हाय हाय हर हाय हाय हर। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की मां की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पक के हाथ ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है ना तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर अभी ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की अम्मा को। 4 मन पाठ का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव नहीं पड़ते। इंसाफ करो तुम ही। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया कि नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया इस बिरजू की अम्मा ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़ कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अर्र, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहैया हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की मां से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, अरे फुआ, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा के भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। हाँ, जंगी की पतोहू पतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी खिलासी है। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठेत।
इसीलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है ये जंगी की पतोहू। बिरजू की मां के आंगन में जंगी की पतोहू के गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की मां ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में अब थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली पुतरिया पतोहू सब आने लगी है ना। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हर जाई। अरे चिंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की मां की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग जलकर जलती है यहाँ। भग भग जलती बिजली की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाल निकली, शैतान की नानी। बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनहारी औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चिंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। जलो जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। हाँ। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चिंपा आई और मां के तमाचे खाकर चीख पड़ी, अरे मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी वहां। है बोल। गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई कहीं, जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ सुना पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ अगर वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती, है ना। लेकिन वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले, ए मैया, ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई, देना मैया, एक रत्ती भर दे दे। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूं पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छील उतार, छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है इस तरह बेलज्जी? चंपिया मां के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? ना, नहीं। मां ने झड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई थी, तो फिर लौटाने का नाम नहीं। चलो जल्दी जा। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओट से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया,
बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूं। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं, तो मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा, शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। हाँ। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भागती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस को, तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे इसको बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टनर 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 टनर, मुझे जरा नहीं सुहाता ये। टुनर टुनर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। अभी बबवान टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बेलों की झुमकी। तुमने बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती हुई बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच दिखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं है, मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के औसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, ये क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया चीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा और बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की मां चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से ही किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? आप अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, हाँ ठीक ही तो, महावीर जी का रोड तो अभी बाकी है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की अम्मा। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो अला तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मान पाट कांटा पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहां। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा था,
देखो जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुतखोकी की का भातार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की मां को मौसी कह के पुकारा उसने। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहां आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज बताती हूं। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की मां रात दिन मंजा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं चाहिए, नहीं लेनी है बिरजू की मां, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की मां खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की मां का भाग ही खराब है जो ऐसे गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उससे उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहां से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा ले चले गए। बिरजू की मां को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में डिंडोरा पीटने लगे कि बिरजू की मां इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने, आज फिर सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो, खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भौरे पानी भरने के लिए जब जाएगी ना, तो पतली जीभ वाली पुतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दढ़ी 4 भी। 2 बच्चों की मां होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में। जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी। लोगों की बिगदीड़ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है? क्यों रे चिंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की मां ने फिसफिसा कर कहा, चुप। शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकार भरी, चुप। गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी से मैं छेद करके देख तो आ चंपी। भाग क्या? चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर सुला लिया। बोले मत। चंपिया भी कुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के ताप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती है। बिरजू की मां ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही है।
आवाज तो बड़ी खनखनाती निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने, या बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता ही रहा। बिरजू, ए बेटा बिरज मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की मां के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। ए चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले, ये धान का पंसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की मां उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की मां के मन का सब मेल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। अरे नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी 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 बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचीस टट्टी में खोज दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा, पक गए धान? अरे नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूं, पंचसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी मां ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू! इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे तब ना। क्या हुआ, क्यों डांटती है? अरे नवान्न के पहले ही नया धान जूठा दिया, देखते नहीं है? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन है ये लोग। दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया? बिरजू के फिर मुंह में धान लिया। ये बता, रोटी पोटी तैयार हो चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बिरजू की मां ने कहा। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब लोग हो तुम लोग भी। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंदी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब ये कोयरी टोला वालों से। ले, जल्दी से रोटी बना ले। हाँ, देर नहीं होगी अब। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की मां के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार ही गुस्सा हो रही थी, है ना? चंपी, जरा घैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है बिना नाथ पगहिया वाली। अरे फुआ, बिरजू की मां ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती, सुनती हो? फुआ कांपती खांसती आई। इसी के घड़ी पैर दिन भर रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या।
कहती तो मैं पहले से ही यहाँ अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रखी जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वो सहुआइन है, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई है गुलाब बाग मेले, और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सब ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, खतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के दूध टूटे टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्केट में 5 शकरकंद खा लिया। हा 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 हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उसमें क्यों डालेगी उतना। जब तक दोनों बैल खान दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की मां तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की मां ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की मां ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है, आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एक टक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की मां की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घरघराने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। हाँ। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की मां ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्नरोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, अरे क्या पूछते हो, वह रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया जो है नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टीसण वाली, तो रोती काहे है। बिरजू की मां ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, ए काकी, गाड़ी में जगह है ना, मैं भी आऊंगी। गाड़ी बांस की झाड़ी से उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट की झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भंती गाली दी, साला, लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सब ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की मां को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, ले खा ले एक एक करके।
सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल में जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों में धान के झड़ते फूलों की में गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की मां की ओर बढ़ाई। बिरजू की मां को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और ये जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं। खूब गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गाने गाने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की मां के माथे के मंग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बायोस्कोप का गीत गा तो चंपिया। डरती है काहे? जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतहुओं ने तो नहीं, हाँ किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा फिर। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, हे चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी मां की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की मां ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की मां बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की मां ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की मां के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो ये थी आज की कहानी, लाल पान की बेगम। आपको कैसी लगी जरूर मुझे लिखकर बताइएगा। आज की कहानी को यहीं देते हैं विराम, होगी अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।